आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं यिप्तह का वादा। यिप्तह के समय में इस्राएलियों ने यहोवा की उपासना करनी छोड़ दी थी। वे फिर से बुरे काम करने लगे थे, इसलिए यहोवा ने अम्मोनी जाति के लोगों को उन पर हमला करने दिया। तब इस्राएली एक बार फिर यहोवा को पुकार कर कहने लगे, हमने पाप किया है, हमें माफ कर दे और हमें बचा ले। इस्राएलियों को अपने किए पर पछतावा हुआ। उन्होंने यहोवा से माफी मांगी और फिर से उसकी उपासना शुरू कर दी। तब यहोवा ने एक बार फिर उनकी मदद की। इस्राएलियों ने यिप्तह को चुना ताकि वह अम्मोनी जाति के लोगों से लड़ सके। यिप्तह चाहता था कि इस लड़ाई में यहोवा उसकी मदद करे, इसलिए उसने यहोवा से वादा किया, अगर तू मुझे अम्मोनियों पर जीत दिलाएगा तो वापस जाने पर मेरे घर से जो कोई मुझसे मिलने सबसे पहले आएगा उसे मैं तुझे दे दूंगा। यहोवा ने यिप्तह की प्रार्थना सुन ली और उसे जीत दिलाई। इसके बाद जब यिप्तह घर लौटा तो जानते हैं सबसे पहले उससे मिलने कौन आया? उसकी एक लौती बेटी। बेटी को देखते ही वह छाती पीटने लगा और कहने लगा, हाय मेरी बेटी, तूने यह क्या किया? पर मैंने यहोवा से वादा किया है और मैं उसे तोड़ नहीं सकता। जब यिप्तह की बेटी को अपने पिता के वादे के बारे में पता चला तो पहले वह भी बहुत दुखी हुई, क्योंकि अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए उसे अपने पिता और सहेलियों को छोड़कर जाना पड़ता। मगर फिर उसने सोचा कि ऐसा करके वह अपनी सारी जिंदगी शीलो में रहकर यहोवा के तंबू में सेवा कर सकती है। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, अगर आपने यहोवा से वादा किया है तो आपको उसे जरूर पूरा करना चाहिए। तब यिप्तह की बेटी अपने पिता और सहेलियों को छोड़कर शीलो चली गई। वहां उसने अपनी बाकी जिंदगी यहोवा के तंबू में उसकी सेवा करते हुए बिताई। इस्राएली औरतें उससे मिलने हर साल 4 दिन के लिए जाती थीं और वे सब साथ मिलकर खुशी से समय बिताती थीं। यिप्तह की बेटी को सभी लोग प्यार करते थे क्योंकि वह पूरे दिल से यहोवा की सेवा करती थी। इसके बाद हम लोग सुनेंगे सबसे ताकतवर आदमी। क्या आपको अब तक के सबसे ताकतवर आदमी का नाम मालूम है? उसका नाम है शिमशोन। वह एक न्यायी था। शिमशोन को ताकत देने वाला यहोवा परमेश्वर था। यहोवा ने उसके पैदा होने से पहले ही उसकी मां से कहा था, जल्द ही तुझे एक बेटा पैदा होगा। वह इस्राएलियों को पलिश्तियों से बचाएगा। ये पलिश्ती कौन थे? पलिश्ती कनान देश के ही रहने वाले थे। वे बहुत बुरे लोग थे। उनमें से कई लोग लड़ाई करने में माहिर थे। वे इस्राएलियों को बहुत सताते थे। एक बार शिमशोन उस जगह गया जहां पलिश्ती रहते थे। रास्ते में उस पर एक बड़े से शेर ने हमला किया। उस वक्त शिमशोन के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी उसने शेर को मार डाला। बाद में उसने कई पलिश्ती लोगों को भी मार डाला। कुछ समय बाद शिमशोन दलीला नाम की एक औरत से प्यार करने लगा। तब पलिश्तियों के बड़े बड़े लोगों ने दलीला से कहा, अगर तुम शिमशोन की ताकत का राज पता लगाकर हमें बता सको तो हम में से हर एक तुम्हें इनाम में चांदी के 1100 सिक्के देगा। यह सुनकर दलीला के मन में लालच पैदा हो गया। वह न तो शिमशोन से प्यार करती थी और न ही परमेश्वर के लोगों से। इसलिए वह शिमशोन से बार बार पूछने लगी कि उसकी ताकत का राज क्या है। आखिरकार दलीला शिमशोन से उसकी ताकत का राज उगलवाने में कामयाब हो गई। शिमशोन ने उसे बताया, जब मैं पैदा हुआ तभी परमेश्वर ने मुझे अपना खास सेवक या नाजीर चुन लिया था। आज तक मेरे बाल कभी नहीं काटे गए। अगर मेरे बाल काट दिए जाएं तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। यह सुनने के बाद दलीला ने शिमशोन को अपनी गोद में सुला लिया। फिर उसने चुपके से एक आदमी को अंदर बुलाया और शिमशोन के बाल कटवा दिए। जब शिमशोन की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। पलिश्तियों ने अंदर आकर फौरन उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और उसे अपना गुलाम बना लिया। एक दिन पलिश्तियों ने अपने देवता दागोन की पूजा में एक बहुत बड़ी दावत रखी। उस दावत में करीब 3000 पलिश्ती आए हुए थे। उन्होंने शिमशोन को भी जेल से बाहर निकाला और उसे पूजा की जगह पर ले आए ताकि उसका मजाक उड़ा सकें। उस समय तक शिमशोन के बाल फिर से बढ़ गए थे।
पूजा की जगह पर शिमशोन ने उस लड़के से, जो उसका हाथ पकड़े हुए था, कहा, मुझे उन खंभों को छूने दे जिन पर यह मकान टिका है। फिर शिमशोन ने यहोवा से प्रार्थना में ताकत मांगी और खंभों पर अपने हाथ रखे। वह चिल्लाया, इन पलिश्तियों के साथ मुझे भी मर जाने दो। फिर शिमशोन ने खंभों पर पूरा जोर लगाया। इससे खंभे टूट गए और पूरा मकान गिर गया। वहां मौजूद सारे पलिश्ती उसके नीचे दबकर मर गए। इसके बाद सुनेंगे एक छोटा लड़का परमेश्वर की सेवा में। इसका नाम शमूएल है। उस वक्त शमूएल की उम्र सिर्फ 4-5 साल की रही होगी, लेकिन अब से वह यहीं यहोवा के तंबू में एली और दूसरे याजकों के संग रहकर यहोवा की सेवा करेगा। पर शमूएल तो कितना छोटा है, फिर क्यों उसके माता पिता ने उसे इतनी कम उम्र में यहोवा की सेवा के लिए दे दिया? दरअसल कुछ साल पहले हन्ना बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन हन्ना यहोवा के तंबू में गई और यहोवा से प्रार्थना करने लगी, हे यहोवा, मुझ पर रहम कर। अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे तुझे दे दूंगी और वह सारी जिंदगी तेरी सेवा करेगा। यहोवा ने हन्ना की प्रार्थना सुनी और कुछ महीनों बाद उसे एक बेटा हुआ। उसने अपने बेटे का नाम शमूएल रखा। हन्ना शमूएल से बहुत प्यार करती थी। वह उसे बचपन से ही यहोवा के बारे में सिखाती थी। एक दिन हन्ना ने अपने पति एल्काना से कहा, जब शमूएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसके दूध छुड़ाने का वक्त आ जाएगा, तब मैं उसे यहोवा के तंबू में ले जाऊंगी ताकि वह वहां रहकर यहोवा की सेवा कर सके। जब शमूएल थोड़ा बड़ा हो गया तो हन्ना और एल्काना उसे यहोवा के तंबू में ले गए। शमूएल को उसके माता पिता ने बड़ी अच्छी तरह यहोवा के बारे में सिखाया था, इसलिए वह इस बात से बहुत खुश था कि अब से वह यहोवा के तंबू में सेवा करेगा। हन्ना और एल्काना हर साल यहोवा के तंबू में उसकी उपासना करने और अपने बेटे से मिलने जाते थे। हर बार हन्ना अपने बेटे शमूएल के लिए बिना बाह का एक कोट बनाकर ले जाती थी। शमूएल को यहोवा के तंबू में सेवा करते करते कई साल बीत गए। उसे यहोवा और सभी लोग बहुत प्यार करते थे, मगर महायाजक एली के दोनों बेटों होप्नी और पीनहास को कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वे याजक होकर भी बुरे बुरे काम करते थे। ऊपर से वे दूसरों को भी यहोवा की बात मानने से रोकते थे। ऐसे में एली को अपने बेटों को याजक के पद से हटा देना चाहिए था, मगर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। यहोवा के तंबू में बहुत गलत काम होने लगे थे, फिर भी शमूएल ने यहोवा की सेवा करनी बंद नहीं की। उस समय बहुत कम लोग सच्चे दिल से यहोवा से प्यार करते थे, इसलिए काफी समय से यहोवा ने किसी इंसान से बात नहीं की थी। जब शमूएल थोड़ा बड़ा हुआ तो जानते हैं क्या हुआ? एक दिन शमूएल तंबू में सो रहा था कि उसे किसी ने पुकारा। आवाज सुनकर शमूएल जाग गया और बोला, मैं यहाँ हूँ। फिर वह दौड़ता हुआ एली के पास गया और उससे पूछा, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, नहीं तो जाओ, जाकर सो जाओ। शमूएल फिर से सोने चला गया। दूसरी बार फिर किसी ने उसे आवाज दी, शमूएल। शमूएल फिर उठा और दौड़ता हुआ एली के पास गया। उसने एली से पूछा, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। जाओ, जाकर सो जाओ। शमूएल फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। तीसरी बार उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, शमूएल। शमूएल उठा और भागा भागा एली के पास गया और बोला, इस बार तो आपने जरूर मुझे बुलाया है, बोलिए, क्या काम है? अब एली समझ गया कि यहोवा ही शमूएल को बुला रहा है, इसलिए उसने शमूएल से कहा, जाओ, फिर जाकर लेट जाओ, और अब अगर कोई तुम्हें बुलाए तो कहना, हे यहोवा, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। जब यहोवा ने फिर से शमूएल को आवाज लगाई तो शमूएल ने वही कहा जो एली ने उसे सिखाया था। तब यहोवा ने शमूएल को बताया कि वह एली और उसके दोनों बेटों को सजा देने वाला है। कुछ समय बाद होप्नी और पीनहास पलिश्तियों के साथ हुई लड़ाई में मारे गए। यह खबर मिलते ही एली जमीन पर गिर गया और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, जिससे वह मर गया। इस तरह यहोवा ने जो कहा था वह पूरा हुआ। धीरे धीरे शमूएल बड़ा हो गया और इस्राएल में न्याय का काम करने लगा। जब वह बूढ़ा हुआ तो लोगों ने उससे कहा, हम सबके लिए एक राजा चुन, पर शमूएल ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि असल में उनका राजा तो यहोवा था।
लेकिन यहोवा ने शमूएल से कहा कि वह लोगों की बात मान ले।